हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह होते के साथ ही ना भागम भाग स्टार्ट हो जाती है। घर के काम, किचन के काम, बच्चों को तैयार करना, बच्चों की स्कूल की तैयारी करना, सब कुछ मतलब एक पैर पे हमें खड़े होकर ना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है ना कि अगर खुद को फिट रखना है ना तो सुबह सुबह उठकर योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे हेल्थ अच्छा रहता है, आप फिट रहोगे। लेकिन मेरी मानो ना तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे बोलते हो ना कि दी आप इतने फिट कैसे रहते हो, मैं ना योगा करती हूँ ना मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना है ही नहीं। अगर मैं मॉर्निंग में उठकर वो सब करने बैठूँ ना तो इधर बच्चों के स्कूल लेट हो जाने हैं, टाइम पे कुछ भी नहीं होना है। तो मेरी फ़िटनेस का राज ना ये सुबह सुबह उठकर किचन में लगना, घर के काम करना, झाड़ू पोछा करना, ऊपर नीचे होना। पता है आप सबको, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, ऊपर में रहती हूँ, तो ऊपर नीचे वो दिन भर चलते रहता है। तो यही सब है मेरी फ़िटनेस का राज। थोड़ा बहुत शाम में हुआ तो वॉक कर लो बस। अगर आप बोलोगे ना कि योगा और मेडिटेशन मॉर्निंग में उठ के करो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सुबह में इतनी ज़्यादा भागम भाग रहती है ना कि वो सब करना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कितनी बार ट्राई किया, यहाँ तक कि मैंने सुबह उठकर सोचा कि चलो कुछ ना हो सके तो थोड़ा सा वॉक कर लूँ, वो भी बहुत है, बट नहीं हो पाता है। क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भागदौड़ रहती है ना कि अगर आपने एक तरफ कुछ किया ना तो दूसरी तरफ लेट होना ही है। और वैसे भी दिमाग में बस यही रहता है ना, चाहे मैं सुबह 3 बजे 4 बजे कितने बजे भी उठूँ, दिमाग में बस यही रहता है ना कि सबसे पहले बच्चों के लिए सब कुछ अच्छे से इंतज़ाम कर दूँ, सब कुछ रेडी कर दूँ, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो नाश्ता मैंने उन लोगों के लिए बना लिया था, और नाश्ते में मैंने बनाया था रोटी और आलू बैंगन की सब्ज़ी, और ये जा रहा है उनके लंच में, जो कि मैंने आज बनाया है पास्ता। जी हाँ, जो उनका लंच होता है ना, जो वो स्कूल लेके जाते हैं, वो डेली चेंज करके देना पड़ता है, नहीं तो वो लंच ना वापस वैसे ही आ जाना है। तो कभी रोटी सब्ज़ी मैंने दे दिया, कभी पूड़ी छोले दे दिए, कभी पास्ता दे दिया, कभी सोयाबीन चिल्ली बना के दे दिया। ऐसे करके ना 6 दिन का रूटीन बना हुआ है कि किस दिन ये क्या लेके जाएंगे। तो वैसे ना मुझे भी आराम रहता है और बच्चे भी आराम से अपना लंच फिनिश करके आते हैं। और अब समय हो गया है बच्चों के स्कूल निकलने का। युग पहले ही निकल चुका है, क्योंकि उसका थोड़ा सा टाइम पहले है, और अभी प्रीत जा रहा है और आज उसे छोड़ने जा रहे हैं उसके पापा। और मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब आज बहुत तेज़ धूप नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, बारिश वाला मौसम हो रखा है, कभी भी बारिश हो सकती है। और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो चलिए फटाफट घर को सेट किया जाए। ओके, तो जी वापस से चलते हैं किचन, क्योंकि जितना किचन फैला हुआ है ना उस हिसाब से मुझे किचन से ही सफाई स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भागम भाग रहती है ना कि जो सामान आपने जहाँ से निकाला ना वो वापस वहाँ नहीं जाता है, सारे काउंटर टॉप पे ही फैले रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि पहले किचन को क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर बाकी घर के हिस्सों को करूँगी। लेकिन अभी सबसे पहले ना फ्रिज को क्लीन करना था, क्योंकि फ्रिज थोड़ा सा गंदा लग रहा था। कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हमने फ्रिज के अंदर रखी और निकालने में या फिर उसे वापस डालने में ना थोड़ी बहुत चीज़ें गिर जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज थोड़ा गंदा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे फ्रिज गंदा दिखता है ना वैसे ही मैं उसे अच्छे से कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि मुझे एक ही बार में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं देनी पड़ती है फ्रिज की साफ़ सफाई में। थोड़े थोड़े करके करोगे ना तो आपका जो भी सामान है ना वो हमेशा क्लीन और चमकता हुआ ही रहेगा। और फ्रिज ऐसी चीज़ है ना जहाँ आपके सारे जो भी खाना हो गया या फिर अदर कुछ भी हुआ, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, सब फ्रिज के अंदर रहते हैं, तो वो साफ़ होना ज़रूरी है। इसलिए मैं ना हमेशा थोड़े थोड़े टाइम में ना फ्रिज की क्लीनिंग करते रहती हूँ, ताकि मुझे एक ही बार में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इससे मेरा समय तो बचता ही बचता है, फ्रिज भी हमेशा क्लीन रहता है। एंड उसके बाद किचन पूरा क्लीन कर लिया था मैंने। थोड़े बहुत जो बर्तन थे उसे भी मैंने वॉश करके रख लिया था, वो सारे सूख भी चुके थे, तो फटाफट उसे उनकी जगह पे अरेंज करके रखती हूँ, ताकि जो सिंक वाला एरिया है वो साफ़ दिखे। तो बस जो भी बर्तन थे ना सबको उनकी जगह पे अरेंज कर दिया, और उसके बाद जो सिंक वाला इस एरिया था ना वो थोड़ा पानी पानी हो रखा था, तो उससे एक बार मैंने साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। तो कुल मिलाकर किचन अब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। एंड उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के स्टडी रूम में। तो अभी यूग के एग्जामिनेशन चल रहे थे ना, तो सारे कॉपी किताब इधर फैले हुए थे, तो उन्हें सबसे पहले उनकी प्रॉपर जगह में मैं रखती हूँ, क्योंकि कॉपी किताब वगैरह इधर उधर फैले हुए रहते हैं ना तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। हर चीज़ की मैंने पहले भी कहा है कि एक प्रॉपर जगह होती है, अगर वो वहीं रहे ना तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगेन एक बार मैं इसे अच्छे से अरेंज करके रख दे रही हूँ। बच्चे जब भी पढ़ाई करते हैं ना अक्सर ऐसा होता है कि वो जहाँ तहाँ रख देते हैं, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि चीज़ें अपनी जगह है या नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत यहाँ क्लीनिंग करना था, क्योंकि मैंने ये रूम आप देख सकते हो जैसा कि एकदम खाली रखा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम और मेहनत नहीं लगती है। थोड़ा बहुत कपड़े से पोंछ देती हूँ तो ये क्लीन हो जाता है।
वैसे सच बोलूँ ना, घर में जितने कम सामान रहेंगे ना, साफ़ सफाई में उतनी ही आसानी होती है, उतनी ही जल्दी आपके घर की साफ़ सफाई हो जाती है। और वैसे भी आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आप इतना साफ़ सफाई क्यों करते हो, आप कुछ और ट्राई करो, आप सिर्फ साफ़ सफाई वाले ही ब्लॉग डालते हो। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि इसके अलावा भी मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाऊं। इसी हिसाब से अपने घर को भी सेट कर रही हूँ ताकि मुझे अपने घर की साफ़ सफाई में कम टाइम और कम मेहनत लगे, ताकि मैं और चीज़ें आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखा पाऊँ। और एक क्वेश्चन आता है कि दी आप अपने घर को इतने अच्छे से सेट करके रखते हो, इतने अच्छे से घर की साफ़ सफाई करते हो, बट कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट नज़र नहीं आते, आपके घर में कोई गेस्ट नहीं आते हैं क्या? तो जी, घर में गेस्ट तो आते हैं, बट जब गेस्ट आते हैं ना तो मैं शूट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है हर एक चीज़ को दिखाना। और ना लाइफ में थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वीडियो डालती हूँ, अपनी डेली रूटीन डालती हूँ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट कुछ कुछ चीज़ों को हम प्राइवेट रख सकते हैं और ये डिपेंड भी करता है हमें कि हमें क्या दिखाना है नहीं दिखाना है। तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है कि कोई गेस्ट हमारे घर आए हैं हमसे बातें करने, हमसे मिलने, और मैं फिर शूट करूं, दिखाऊं कि देखिए हमारे घर ये आए हैं वो आए हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं शूट नहीं करती हूँ। हाँ, जब मेरी दी या मम्मी या मतलब मेरे मायके से कोई वैसा आता है ना तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे कोई अदर गेस्ट आते हैं ना, कोई रिलेशन वाले वैसे दूर के, ऐसे कोई इनके फ्रेंड व्रेंड, तो फिर मैं शूट नहीं करती हूँ उस चीज़ों को। तो इसीलिए आप सभी को मेरे वीडियो में कभी भी कोई गेस्ट नहीं नज़र आ रहे होंगे। और साथ ही साथ ना, जहाँ तक घर को मेंटेन करने की बात है, घर के रख रखाव की बात है, घर को अच्छे से व्यवस्थित रखने की बात है ना, तो मैं कभी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती। मतलब कोई गेस्ट आएंगे या कोई घर में आएगा तभी मैं अपने घर को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखूँ। मैं ये सब ना अपनी खुशी के लिए करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब मैं सुकून से घर के किसी भी कोने में बैठूँ ना और अपने घर को देखूँ ना, तो जो वो एहसास होता है ना साफ़ सुथरे घर की, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहीं भी आप नज़र उठा के देखो ना, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा देख के। और वैसे भी साफ़ सुथरे घर की जो एनर्जी, जो वाइब्स रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, जो आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली होती है। तो इसीलिए ना अपने घर को जितना हो सके ना अच्छे से मेंटेन करके रखिए। ये नहीं कि जब गेस्ट आए तभी हम अपने घर को अच्छे से सेट करके रखेंगे, खुद के लिए वो ज़रूरी है। गेस्ट तो आएंगे वो बाद में, बट खुद के लिए, खुद के परिवार की खुशी के लिए ना वो ज़रूरी है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा और मेंटेन करके रखो। तो जी, घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी नीचे आंगन में, क्योंकि आंगन थोड़ा गंदा हो रखा था। और आज मैंने घर के काम ना फुल स्पीड में ख़त्म किए हैं, क्योंकि आज मुझे कहीं निकलना है। कहाँ निकलना है, क्यों निकलना है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आंगन को थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। और आज सबसे अच्छी बात है ना कि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इसलिए आंगन झाड़ू करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नहीं तो बीच में क्या हो रखा था ना कि बहुत तेज़ धूप होती थी, जिससे घर के काम करने के बाद फिर आकर आंगन को साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। इतनी तेज़ धूप होती थी ना कि घर के बाहर वाले काम आप कर ही नहीं पाओगे। 10 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप हो जाती थी। अगर आप सुबह उठ के कर लो आंगन झाड़ू उड़ू तो ठीक है, नहीं तो बाद में हो ही नहीं पाता था। और सुबह सुबह पता है आपको, कुछ काम हम नहीं कर सकते हैं जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाए, उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो पूरे आंगन को मैंने झाड़ू कर लिया था और अब जाकर आंगन ना एकदम साफ़ सुथरा और खूबसूरत दिख रहा है। आंगन ही घर की शोभा बढ़ाता है, जिसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और देखते देखते अभी बज गए हैं 11 और युग आ गया है स्कूल से। और सबसे खुशी की बात ये है ना कि आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था। और पता है आप सभी को, जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम रहता है उसके बाद बच्चे कितने ज़्यादा खुश रहते हैं कि फाइनली सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और एग्ज़ाम सारे अच्छे गए हैं। तो इसीलिए वो निश्चिंत है और खुश है कि आज फाइनली मम्मी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँगा। क्योंकि पिछले 1 वीक से यही हो रहा था ना कि जब भी उसे टाइम मिलता मैं पढ़ाने ही बैठा देती थी और खुद से भी पढ़ता था, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो अब फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएगा। और साथ ही साथ मैं भी, क्योंकि इधर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो रखी थी। एक तो घर के काम, ऊपर से फिर इसकी स्टडी करवानी थी, सब कुछ देखना था। तो एक ही साथ ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी दिमाग में और मैं भी थक चुकी थी। तो अभी मुझे भी ना थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो इसी के लिए ना 2 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपनी दी के यहाँ। जी हाँ, मैं और युग, प्रीत अभी यहीं रहेगा क्योंकि उसके 10th है ना, तो उसे अभी इधर उधर ले जाना ठीक नहीं है। तो वो और उसके पापा यहीं रहेंगे। मैं और युग जा रहे हैं 2 दिन के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश अप करने और थोड़ा बहुत मुझे अपना कुछ पर्सनल काम है उसके लिए भी। तो फटाफट चलिए पैकिंग करते हैं। बहुत कुछ लेके जाना नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 दिन की बात है। क्योंकि मैं चाह के बिना 2 दिन से ज़्यादा कहीं रह नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है
कि अगर आप 2 दिन से ज़्यादा कहीं रह जाओ ना, या फिर 1 दिन के लिए भी आप कहीं जाओ ना, तो फिर घर की क्या हालत होती है। तो इसलिए चाहकर भी ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती हूँ। तो 2 दिन ही मेरे पास टाइम है, तो 2 दिन के लिए ही हम जा रहे हैं। युग की भी छुट्टियाँ हैं तो उसका स्कूल भी मिस नहीं होना है। तो थोड़े बहुत काम है वो भी कंप्लीट कर लूँगी और थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा वापस से घर के कामों में लगने के लिए, क्योंकि बीच बीच में ना ऐसी छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी होती है। घर के काम कर कर के ना सही में दिमाग थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, और उसे एनर्जेटिक करने के लिए ना बीच बीच में निकलना ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं, ये छोड़ देंगे हमें बस स्टैंड तक, वहाँ से हम बस लेकर जाएंगे दी के यहाँ। और मैं जा रही हूँ जमशेदपुर। जी हाँ, जमशेदपुर में मेरी दीदी रहती है, तो वहीं हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जी फाइनली हम बैठ चुके हैं बस में, और हमारे चेहरे की खुशी आप देख सकते हो, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। थोड़ा सा ब्रेक जब मिलता है ना तो सच में खुशी मिलती है। तो चलिए चलते हैं, इस सफ़र को एंजॉय करते हैं और इस वीडियो को भी ना यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।